स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नए संसद भवन को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे कई पार्टी है विपक्ष की जो कि लगातार बाइकॉट कर रही है और उनका कहना है कि आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। अब इसको लेकर के दरअसल एबीपी न्यूज में एक डिबेट किया जाता है और उसमें रूबिका लियाकत के द्वारा जब सवाल पूछा जाता है कि आखिर मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर के सोनिया गांधी क्यों नींव रखती हैं, क्यों उद्घाटन करती हैं, तो इस सवाल के जवाब से कांग्रेस प्रवक्ता बौखला जाते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने यूपीए चेयरपर्सन को एक संवैधानिक पद तक बता दिया। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि संसद भवन को लेकर के उद्घाटन की बात सामने आ रही है 28 मई को। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं इसका बाइकॉट कर रहे हैं। पहले तो ये विरोध कर रहे थे कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये नया संसद भवन बनाना नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, अपने लिए नए भवन का निर्माण कर रहे हैं, नया घर बनवा रहे हैं। लेकिन अब जब संसद भवन बन करके तैयार हो गया है, 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है, तब अब जो विपक्ष के नेता हैं इनके पास कोई दूसरा जो वाक्य है वो बचा नहीं था विरोध करने के लिए, जो दूसरी शिकायत नहीं थी। तो अब इस बात पर ही आपत्ति जताने लग गए कि आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी अगर 2011 की बात करें जब यूपीए गवर्नमेंट थी भारत में, तब सोनिया गांधी ने दरअसल मणिपुर और छत्तीसगढ़ विधानसभा का नींव रखा था और साथ ही उद्घाटन भी किया था। ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बात करें नींव रखने की बात, तो यहाँ पर राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे और वहां की गवर्नर तक को नहीं बुलाया जाता है जो कि एक जनजातीय समाज से ताल्लुक रखती है। तो क्या ऐसे में उन गवर्नर का अपमान नहीं करती है कांग्रेस? इसी के साथ ही अगर हम बात मणिपुर की करें तो मणिपुर में भी ऐसे ही देखने को मिला कि कैसे सोनिया गांधी तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन वहां पर मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन करती हैं। बगल में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जरूर खड़े थे लेकिन उद्घाटन का जो सिलसिला था वो सोनिया गांधी के द्वारा पूरा किया जाता है। जब यही सवाल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा जाता है रूबिका लियाकत के द्वारा, तब वो बौखला जाते हैं, भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि यूपीए चेयरपर्सन का जो पद है वो संवैधानिक पद है और इसी वजह से उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। बता दें कि लगातार ये विरोध हो रहे हैं, तमाम पत्रकार सवाल भी पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से। तो इस बीच संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बौखलाहट जाहिर की है और इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी कह रही है कि मणिपुर की विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ राज्यपाल का अपमान हुआ, तो इस गलती से सीख लेकर राष्ट्रपति जी का अपमान मत होने दो, भाजपाइयों महामहिम जी को बुलाओ। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय पर अपमान किया, गलती की गवर्नर का, ये है। लेकिन बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है जिन्होंने इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बाइकॉट किया है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आज जो देश हित के कामों को लेकर के पार्टियां बाइकॉट कर रही हैं, 2024 में इन्हीं पार्टियों को लोगों के द्वारा बाइकॉट किया जाएगा। वो ट्वीट कर लिखते हैं कि कब अर्बन नक्सल ने देश हित में और भारत के लोगों के लिए किसी भी चीज का बहिष्कार या बाइकॉट ना किया हो। और साथ ही इन्होंने भविष्यवाणी करते हुए ये कहा है कि नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली सभी अर्बन नक्सल पार्टियों का 2024 में भारत के वोटर्स के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी और बड़े कटाक्ष के रूप में लिया जा रहा है। इसी के साथ ही अमीश देवगन है, इन्होंने भी अपने शो के जरिए यही सवाल पूछा है।
पत्रकार अमीश देवगन लिखते हैं कि बात साल 1927 की है, जब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद के उद्घाटन समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू समेत पूरे कांग्रेस शामिल हुई थी। और आज जब 100 साल बाद स्वदेशी संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है। तमाम जो सोशल मीडिया पर ट्विटर यूजर्स हैं, ये भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रूबिका लियाकत ने ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ दिया था कि आलोक शर्मा पहले तो बौखला जाते हैं, फिर जब वो अपने सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उल्टा रूबिका लियाकत पर ही आरोप लगाने लगते हैं। एबीपी न्यूज चैनल पर आरोप लगाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप तो बीजेपी के पत्रकार हैं, हमेशा बीजेपी का भोंपू ही बजाते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं बता पाते हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने किस अधिकार, किस पद और आखिर किस हैसियत से मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ का विधानसभा हो उद्घाटन या नींव रखी है। ये सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। इसी के साथ ही मदन सिंगला है, दरअसल ये दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता है किसान मोर्चा के, ये लिखते हैं कि गांधी परिवार के 2 सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद होने के नाते छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने अमीश देवगन को कोट करते हुए लिखा, वाह क्या तर्क पेश किया है आपने। भाई अमित मालवीय जो है पहले ही ये सवाल पूछ चुके हैं, बीजेपी आईटी हेड भी है ये, दरअसल इन्होंने बकायदा वो शिलापट का फोटो भी शेयर किया है छत्तीसगढ़ विधानसभा शिलान्यास के समय का, जो कि अगस्त 2020 का है। इसमें उन्होंने ये सवाल पूछा है कि शिलापट में सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का भी नाम अंकित किया है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जो कि अनुसुईया उइके जी हैं, उनका नाम अंकित क्यों नहीं किया गया है? क्या वो जनजातीय समाज से आती हैं? क्या ये अपमान नहीं है? आखिर गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया गया? साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2020 की समय की बात है ये, तब मात्र एक सांसद थे, फिर किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनसे भूमि पूजन करवाया गया था? आखिर यहाँ पर वहां की गवर्नर को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद कांग्रेसी ना दे पाए। अशोक मीना है ट्विटर यूजर, ये लिखते हैं कि एक बार ये वीडियो जरूर देखें। दरअसल इन्होंने वही रूबिका लियाकत के डिबेट शो का वीडियो शेयर किया है जिसमें आलोक शर्मा यूपीए चेयरपर्सन को संवैधानिक पद बताते हुए नजर आए थे। वो लिखते हैं कि मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी ने यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते किया, जो कि एक संवैधानिक पद है। आलोक शर्मा का ये कहना है। साथ ही उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर यूपीए चेयरपर्सन विधानसभा का उद्घाटन कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कर सकते? आलोक शर्मा जी, क्या सारे हक राज परिवार को ही है? इसी के साथ ही राजेश सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं, नई संसद भवन के विरोध में कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बातें कर रहे थे, जब मणिपुर पर सवाल किया गया तो वो बौखला गए। वही रूबिका लियाकत ने भी एक इन्होंने पोस्ट शेयर किया है। इन्होंने भी दरअसल मणिपुर विधानसभा का वो शिलापट, साथ ही वो फोटो शेयर की है जिसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। ये पूछती है कि विपक्ष की माने तो उद्घाटन का हक राष्ट्रपति का है, तो उस लिहाज से विधानसभा में भी वही हक एक राज्यपाल का होना चाहिए, है ना? अब इस शिलापट को देखिए, इसमें राज्यपाल का नाम तो दूर तक नहीं है, बल्कि इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बगल में नाम जो चस्पा है वो है यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का। मणिपुर विधानसभा का ये शिलापट दोहरी राजनीति की मिसाल पेश कर रहा है। तारीख है 3 दिसंबर 2011। आपको याद दिला दे कि ये दरअसल उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था देश में और उस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ऐसे में लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं गौरव भाटिया ने भी इसी डिबेट का अंश शेयर करते हुए लिखा है, इटली का संविधान पढ़ते पढ़ते कहां से कहां पहुंच गए हैं कांग्रेस के अनपढ़ प्रवक्ता। तमाम लोग हैं जो कि लगातार इस बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ का विधानसभा हो,
सोनिया गांधी किस हैसियत से वहां पर गई थी, उद्घाटन किया था उन्होंने, और जिस तरीके से लगातार एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया जा रहा है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन जब यही विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था तो कई तरीके के बयान देते हुए नजर आए थे, राष्ट्रपति और न जाने क्या क्या वो संबोधित करते हुए नजर आए थे। तब क्या उन्होंने राष्ट्रपति पद और द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान किया था या अपमान किया था? यह अपने आप में कांग्रेस को सोचने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आज जब नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का समय आता है तो उन्हें अचानक से राष्ट्रपति का सम्मान याद आ जाता है और ये कहते हैं कि ये राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। लेकिन अगर हम 2020 की भी बात करें तब भी मोदी सरकार का ही शासन रहा, इसके बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी बकायदा जाते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है और बीजेपी ने भी इस बात पर कभी आपत्ति जाहिर ही नहीं की है। आखिर विधानसभा का उद्घाटन कौन कर रहा है या फिर उसकी नींव कौन रख रहा है? लेकिन आज कांग्रेस के जो तमाम नेता है पहले तो ये विरोध कर रहे थे कि आखिर ये नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है, ये पर्सनल वैनिटी है, ये प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल घर बनाया जा रहा है और इसे जो ठिकरा है वो देश के ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से ही ये बनाया जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आलीशान आवास का निर्माण करवा रहे हैं, ये बोला जा रहा था। लेकिन आज जब पूरे देश ने इसकी तस्वीर देख चुकी है कि कैसे नया संसद भवन जो है आधुनिक यंत्रों से पूरी तरीके से लैस है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अब इस बात पर विपक्ष अड़ पड़े हैं कि आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। तो बार बार जो विपक्ष है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकाल और उन पर पर्सनल अटैक्स करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।